नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रत्ना। क्या आप जानते हैं कि भारत में आज हम जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, पहले ये दिन स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। जी हाँ, सही सुना आपने। आजादी से पहले लगभग 18 साल तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसका इतिहास कुछ ऐसा है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और इस दौरान पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वतंत्रता नहीं देती तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। यही वजह थी कि कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया और ये सच में 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया, लेकिन भारत को असली आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और इस दिन को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उसके तुरंत बाद संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान सिर्फ 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया। इतना ही नहीं, संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में 2 लिखित प्रतियां बनाई गईं, जिन्हें सुरक्षित हीलियम से भरे केस में संसद भवन में रखा गया है। यानी हर बार जब हम संविधान की बातें सुनते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये हमारे लोकतंत्र की मजबूत नींव है, जिसे इतनी मेहनत और समर्पण के बाद तैयार किया गया है। तो फिर 26 जनवरी का क्या महत्व बचा? ये तारीख इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू हुआ था और इसे याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। और दोस्तों, संविधान तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इसे मात्र 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां बनाई गई थी और इनमें प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसका काम संविधान तैयार करना था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान तैयार होने के बाद इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। तो दोस्तों, जब हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हम सिर्फ संविधान के लागू होने का जश्न नहीं मना रहे होते, बल्कि उन सभी वीर क्रांतिकारियों और नेताओं को याद कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत दिया। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पहचान है। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत के संघर्ष, संकल्प और संविधान की ताकत का प्रतीक है। ये वही दिन है जिसने हमें पूर्ण स्वराज का सपना दिया और बाद में उसी सपने को संविधान के रूप में साकार किया। वर्षों की गुलामी के बाद देश को न सिर्फ आजादी मिली, बल्कि खुद का संविधान भी मिला, जिसने हर नागरिक को अधिकार, समानता और न्याय का भरोसा दिया। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं, जिनकी बदौलत भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि आजादी की रक्षा और संविधान के मूल्यों को निभाना हम सभी की जिम्मेदारी है।